नमस्कार, मैं हूं शिल्पा जैन और आप देख रहे हैं जीबीसी अपडेट। आइए नजर डालते हैं हिमाचल की खबरों पर। नगर निगम शिमला के उप महापौर टिकेंद्र पंवर ने प्रदेश में भारी बारिश के कारण आई आपदा को लेकर जागरूकता फैलाने के लिए रिज मैदान पर एक दिन की भूख हड़ताल करी। एनजीटी का कुछ हद तक ठीक है, लेकिन अब आप लगा हम यहाँ सामने खड़े, चर्च है, चर्च 2.5 मंजिल है, चर्च आपकी 200 फीट से ऊपर है। आपका जो रेलवे बोर्ड बिल्डिंग अंग्रेजों ने बनाए हैं बड़े मकान। सवाल ये है भाई साहब कि जियोलॉजिकल स्टडी के आधार पर मकान की स्ट्रेंथ, वर्टिकल ग्रोथ तय होनी चाहिए। जहाँ स्ट्रेटा ठीक है, आप 6 मंजिल बनाओ, 7 मंजिल, क्या अर्ज है, लेकिन जहां पर नहीं हो एक भी ना बनाओ, ये है तो वो 2.5 मंजिल ब्लैंकेट होना भी गलत है और 2.5 मंजिल पे सिर्फ रोकना भी गलत है। इसलिए जो जरूरत है आज, और जो मैं सुप्रीम कोर्ट में खुद पार्टी बना हूँ, अभी जो सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन है शिमला डेवलपमेंट प्लान को लेकर, मैं खुद उसमें अपने आप को इंप्लीट किया। मैंने यही बात कही है कि शिमला डेवलपमेंट प्लान से पहले शिमला क्लाइमेट प्लान चाहिए। तो क्लाइमेट, इसलिए मैंने कहा दोनों की भाषा एक होनी चाहिए। तो ये हड़ताल एक, मतलब आप समझें कि अगर 0.1% तक भी पहुंच सके तो बहुत अचीवमेंट होगी। अभी 1% लोगों को भी आइडिया नहीं है। प्रदेश के प्रसिद्ध शक्तिपीठों में इन दिनों श्रावण अष्टमी नवरात्रों की धूम है। इसी कड़ी में पुलिस महानिदेशक संजय कुंडू ने कांगड़ा जिला के मां ज्वालामुखी दरबार में श्रावण अष्टमी के नवरात्रों को लेकर व्यवस्था का जायजा लिया। उसमें जो ब्यास नदी का बेसिन है और सतलुज नदी का बेसिन है, इसमें बहुत ज़्यादा बारिश हुई, रिकॉर्ड बारिश हुई, जिसके कारण ब्यास में जितने भी जिले आते हैं, कुल्लू, मंडी, कांगड़ा, इंदौरा, इसमें काफ़ी नुकसान हुआ। क्लाउड बस्ट हुए हैं, लैंडस्लाइड हुए हैं, रॉक स्लाइड हुए हैं, कई कई जो सड़कें हैं वो केव इन कर गई हैं। साथ ही साथ इतनी ज़्यादा बारिश हुई जिसके कारण घर ढह गए हैं। तो कुल मिला के आपदा तो बहुत बड़ी है, लेकिन मैं हर जवान को, अपने पुलिस के जवान को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। इस आपदा में वो लोगों की मदद में आए, उन्होंने जान और माल की बहुत रक्षा और सुरक्षा की, जिसके कारण जितना डैमेज होना था उससे काफ़ी कम हुआ। सूचना व प्रसारण मंत्रालय के तहत केंद्रीय संचार ब्यूरो हमीरपुर द्वारा चंबा के चेगान मैदान में 5 दिवसीय प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है। मैदान में जो ये इसका प्रदर्शनी लगाई गई है चित्रकला की, इसमें विभिन्न चित्रों के माध्यम से ये दिखाने की कोशिश की है। जो मेरे इस सेट चित्र लगे हुए हैं कि हमारा 47 से पहले जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे, उन्होंने कैसे कैसे बलिदान दिया, कैसे अपने देश को, प्यारे देश को आज़ाद करवाया। और जो मेरे दाएं हाथ की तरफ जो चित्रकला प्रदर्शनी लगी हुई है, इसमें ये बताया गया है कि स्वतंत्रता के बाद किस तरह से देश ने तरक्की की है, कौन कौन सी जो है हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट ने नई नई स्कीम्स चलाई हैं, जो हमारे स्टेट में भी चल रही हैं, और लोगों को अलग अलग विधाओं में कैसे कैसे जो है उनको जो अलग अलग सुविधाएं दी गई हैं और कैसे देश तरक्की कर रहा है। तो ये एक बहुत अच्छा प्रयास है, क्योंकि एक ही जगह पे इतनी सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो हमारे जो यंग ब्लड है, खासकर जो हमारी यंग जनता है, उनको देखने को मिल रही है। प्रदर्शनी में आए हुए बच्चों में पोस्टर पेंटिंग और स्लोगन राइटिंग प्रतियोगिता भी करवाई है। साथ में जनरल नॉलेज का एक प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता भी करवाई है, जिसमें जो विजेता बच्चे हैं उन्हें विभाग की ओर से पुरस्कार दिया गया है। और इसमें हमारा यही आग्रह रहेगा कि लोगों से कि यहाँ पे इस प्रदर्शनी में आए और हमारे जो हिमाचल प्रदेश के स्वतंत्रता सेनानी हैं, जिनके बारे में लोगों को पता नहीं है, उनके बारे में जानकारी प्राप्त करें, और साथ ही जो केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाएं हैं उनके बारे में जानकारी लें। शिमला संसदीय क्षेत्र से सांसद सुरेश कश्यप ने कहा कि आपदा के बीच केंद्र लगातार हिमाचल की मदद कर रहा है और इसी कड़ी में राहत सामग्री प्रभावित लोगों तक पहुंचाने का लगातार प्रयास जारी है। आपदा ये है, केंद्र निरंतर पूरी स्थिति का आकलन करते हुए और हर संभव सहायता प्रदेश को दे रहा है। अभी तक 622 करोड़ रुपया हिमाचल प्रदेश को दे दिया गया, जिसमें 7 जुलाई को 180 करोड़ रुपया, 10 जुलाई को 180 करोड़ रुपया और 7 अगस्त को 189 करोड़ रुपए की राशि दी गई। और पिछले कल माननीय राष्ट्राध्यक्ष जी जगत प्रकाश नड्डा जी हिमाचल प्रदेश में आए थे और 200 करोड़ रुपए की राशि की उन्होंने घोषणा की और आज ये प्रदेश सरकार के खाते में पैसा आ गया है। इसके अलावा 400 करोड़ रुपए की राशि केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी
जब हिमाचल प्रदेश के दौरे पे आए थे सीआरएफ के तहत उन्होंने देने की बात कही है। और यही नहीं है, केंद्र पूरी ओर से हिमाचल प्रदेश को मदद कर रहा है, और चाहे एनडीआरएफ की टीम भेजने की बात हो, एसडीआरएफ की बात हो, या वायुसेना के हेलीकॉप्टर भेजने की बात हो। और इसके अलावा प्रदेश की ओर से जब भी आग्रह किया गया, जो भी आग्रह किया गया है, केंद्र सरकार ने हर संभव उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा है कि प्रदेश सरकार कांग्रेस का ध्यान इस समय वर्षा प्रभावित जगहों पर राहत व पुनर्वास कार्यों पर है। इसमें 10,000 करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है और हमारे अकेले आईपीएच डिपार्टमेंट का ही 2,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है और हमारी लगभग 9500 स्कीमें इफ़ेक्ट हुई हैं। लेकिन अभी तो हमने किसी भी ढंग से पानी चलाया हुआ है, अल्टरनेट तरीके से चला दिया, कहीं डाइवर्शन करके चला दिया, लेकिन हमारी स्कीमों को बहुत मेजर डैमेज हुआ है, जिसको मुझे लगता है कि इस डैमेज को ठीक करने के लिए करोड़ों रुपए चाहिए, करोड़ों भी क्या, अरबों में पैसा चाहिए। जो क्योंकि नदी किनारे हमारे पंप हाउस हैं, पंपिंग मशीनरी हैं, उनमें गाद भर गया है, लाइंस पूरी चली गई हैं, लेकिन उसके बावजूद भी लोगों ने मेहनत की है, डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स ने, कर्मचारियों ने, फ्रंटलाइन वर्कर्स ने पानी चला के रखा है। लेकिन जो हमारे पास अब तक जो हमारे पास रिसोर्सेज थे वो हमने सारे इसमें झोंक दिए ताकि हिमाचल में पानी दिया जा सके। विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश में आई आपदा के दौरान केंद्र सरकार खुलकर हिमाचल की मदद कर रही है, जबकि प्रदेश कांग्रेस केंद्र की मदद को नाकाफी करार दे रही है। एक तो मैं बड़ा साफ कहना चाह रहा हूं कि आज तक के इतिहास में हिमाचल प्रदेश में इस आपदा को केंद्र से जो सहयोग मिल रहा है वो इस प्रकार की परिस्थिति आज से पहले कभी नहीं रही है। और मुझे लगता है कि केंद्र से पिछले कल भी जो 200 करोड़ रुपए की जो राशि जारी की गई है वो यहाँ की इस परिस्थिति को, इस आपदा को ध्यान में रखते हुए, उसकी गंभीरता को ध्यान में रखते हुए दी गई है। और उसके लिए मैं विशेष तौर से धन्यवाद करना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने, गृह मंत्री अमित शाह जी ने और पार्टी के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी ने जिस प्रकार से हिमाचल के प्रति एक संवेदनशीलता का एक उदाहरण दिया है और हिमाचल प्रदेश को जो मदद की दृष्टि से जो सहयोग मिलना चाहिए उसमें जो सहयोग दिया है उसके लिए मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं। प्रदेश सरकार की ओर से इस बात को लेकर के जरूर कहा जा रहा है कि नुकसान ज्यादा है, ये कहने का अधिकार उनको है, नुकसान ज्यादा है और ज्यादा मदद मिले ये तो कहना उचित है। केंद्रीय सूचना व प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर प्रदेश के दौरे पर हैं। अपने दौरे के तीसरे दिन केंद्रीय मंत्री आज हमीरपुर जिले के नदौन और कांगड़ा जिले के देहरा विधानसभा क्षेत्र में वर्षा प्रभावित विभिन्न इलाकों का दौरा करेंगे। अभी पीछे ही अगर मैं कहूँ आज सुबह से लेके अब तक कम से कम 350 मकान ऐसे होंगे जिनके ऊपर बहुत बड़ा खतरा बना हुआ है। अगर डंगे रिटेनिंग वॉल नहीं लगी तो मुश्किल हो जाएगी। फौरी राहत कुछ जगह मिली है 2000, कहीं 4000, लेकिन इतनी बड़ी त्रासदी के बाद 2-2, 4-4 हज़ार रुपये से काम नहीं चल सकता। बहुत सारी जगह पे तरपाल ना मिलने के, पॉलीथीन शीट्स ना मिलने के बहुत शिकायतें भी हैं। तो हमने अधिकारियों को कहा है कि जल्द से जल्द वो मिले भी। धर्मपुर में प्रशासन अपनी ओर से प्रयास भी कर रहा है, लेकिन थोड़ा और ज़्यादा प्रयासों की आवश्यकता होगी। केंद्र सरकार की ओर से 180 करोड़, 181 करोड़, फिर लगभग 195 करोड़, 662 करोड़ पहले दिया, 200 करोड़ रुपया आज दिया, तो 862 करोड़ रुपया केंद्र सरकार की ओर से दिया है। शिमला में घनी धुंध के साथ हो रही रिमझिम बारिश 25 अगस्त तक मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने जताई है भारी बारिश की संभावना। 23 और 24 को भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया है।
चंबा के भरमौर नेशनल हाईवे पर जुलाग कड़ी में जाम के चलते आज एक ट्रक व स्कूल बस आपदा में टकरा गई। लोगों ने पुलिस प्रशासन से मांग की है कि पुलिस के समय में इस रास्ते पर ट्रकों व अन्य बड़े वाहनों की आवाजाही पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया जाए। लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने हिमाचल की जनता से मांगी माफी। देखें ये पूरा वीडियो। नमस्कार साथियों, आज मुझे सभी प्रदेशवासियों से माफी मांगनी है। माफी इसलिए नहीं कि मैंने या हमने कुछ गलत किया है, मगर माफी इसलिए क्योंकि कंटिन्यूस गवर्नमेंट से, बिकॉज वी बिलीव कि सरकारें कंटिन्यूटी में चलती है, कुछ तो कमियां रही होगी जिसकी वजह से इतना नुकसान हिमाचल प्रदेश में हमको पिछले कुछ दिनों में देखने को मिला है। मैं किसी के ऊपर कोई उंगलियां नहीं उठाना चाहता, मैं किसी के ऊपर कोई टिक्का टिप्पणी नहीं करना चाहता, मगर जब तक हम पश्चाताप नहीं करेंगे, ह्यूमैनिटी के रूप में पश्चाताप नहीं करेंगे, इंट्रोस्पेक्शन नहीं करेंगे, आत्मचिंतन नहीं करेंगे, तब तक हम भविष्य का रास्ता नहीं अपना सकते हैं। मैं आज आपसे ये विनम्र निवेदन भी करना चाहता हूं और आपको ये बताना भी चाहता हूं कि हम आने वाले समय में कुछ कड़े और मजबूत कदम लेना चाहते हैं ताकि हम अपने एनवायरनमेंट को सेफगार्ड करें, अपने पर्यटन को सेफगार्ड करने के लिए, और खास रूप से जो सड़कों का नुकसान हुआ है, जिस तरीके से हमने ग्राउंड जीरो पर जाकर जगह जगह पर प्रदेश में, चाहे कुल्लू मनाली है, चाहे सिरमौर है, चाहे शिमला का रोडू रामपुर है, जुब्बल कोटखाई है, कुमारसन है, वहां पे जाके देखा जो कलवट, जो नाले और जो नालियां बंद हो गई थी सड़कों की, जिसकी वजह से बगीचे के बगीचे नीचे आ गए, ये हमारे लिए बहुत दुखदायी है। इसलिए हम आने वाले समय में अपने विभाग में कुछ कड़वे और मजबूत कदम लेने जा रहे हैं। हो सकता है कि किसी लोगों के लिए वो अच्छे भी ना हो, उसका विरोध भी हो, मगर इन द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द पीपल ऑफ द स्टेट वी हैव टू टेक दीज बोल्ड एंड स्ट्रांग डिसीजंस, ताकि आने वाली पीढ़ियां हिमाचल प्रदेश की सुरक्षित हो, हमारा पर्यावरण सुरक्षित हो, हमारा प्रदेश सुरक्षित हो, और खास रूप से जो हमारी इकोनॉमी आज टूरिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से हिट हुई है, उसको वापस पटरी पर लाने के लिए हमको ये कदम उठाने हैं। शिमला के फागली में आपदा प्रभावित लोगों से मिलने पहुंचे राज्यसभा सांसद प्रोफेसर सिकंदर कुमार। आपदा प्रभावित लोगों को 5 सोलर लाइट देने की भी की घोषणा। संदेश तो यही है कि हम जहां भी ये घटनाएं हुई हैं, आपदा प्रभावित जो परिवार हैं उनसे हम मिले, उनकी समस्याएं जानी हैं, और आज ही नहीं, इससे पहले भी 3-4 जो है विजिट मेरे हो चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे हमारे प्रकाश नड्डा जी, अनुराग ठाकुर जी जो केंद्रीय मंत्री हैं, और हमारे प्रदेश के अध्यक्ष डॉक्टर जी बिंदल जी, और पूरे भारतीय जनता पार्टी की टीम ने कल शिमला के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया और बाढ़ प्रभावित लोगों से भी मिले। और जो राहत केंद्र सरकार ने आज भी 200 करोड़ रुपए की दी है, मैं केंद्र सरकार का आभार प्रकट करना चाहता हूं, और सभी से आग्रह करना चाहता हूं कि इस वक्त राजनीति से ऊपर उठकर हमें मानवता की सोचना चाहिए कि किस तरह से हम जो है जो पीड़ित हैं उनकी सहायता कर सकें। हम सारे लोग लगे हैं और जितना जल्दी इनको राहत मिले वो कोशिश हम कर रहे हैं। सहकारी सभाओं में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल ना के बराबर है, लेकिन अब प्रदेश की 800 सहकारी समितियों की कंप्यूटराइजेशन होगी। अभी कोऑपरेटिव सेक्टर को स्ट्रेंथन करने के लिए पैक्स कंप्यूटराइजेशन का एक प्रोजेक्ट चल रहा है, इंक्लूडिंग हिमाचल प्रदेश। उसमें हमारा मकसद ये रहेगा कि जो ग्रास रूट लेवल की जो कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशंस, जिनको हम सहकारी सभाएं कहते हैं, उनमें टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल लगभग ना के बराबर है। तो उस चीज़ में प्रोत्साहित करने के लिए भारत सरकार का जो एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम चल रही है, पैक्स कंप्यूटराइजेशन, जो नाबार्ड के ज़रिए इम्प्लीमेंट हो रही है, तो वो पूरे प्रदेश में चल रही है, जिसमें लगभग 800 ऐसी सहकारी समितियां हैं जिनमें हम कंप्यूटराइजेशन करेंगे, और जितना उनका लेन देन का सिस्टम है वो सारा का सारा CBS के थ्रू पूरा कंप्यूटराइजेशन पे आ जाएगा।
गुप्त नवरात्र के चलते जिला कांगड़ा में यातायात व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है। श्रद्धालुओं को सरेआम यातायात नियमों की धज्जियां उड़ाते देखा जा सकता है। इसी तरह की और अपडेट्स देखने के लिए बने रहिए जीबीसी अपडेट के साथ। धन्यवाद।